प्रोटेक्शन भी महंगाई से प्रोटेक्टेड नहीं है। अमेरिका ईरान वॉर से बहुत कुछ महंगा हुआ है, पेट्रोल, गैस और अब कॉन्डम्स। ये वॉर आपके घर तक आ चुका है क्योंकि इस वॉर ने ऐसी ऐसी चीज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं जिनका आप कभी कनेक्शन सोच भी नहीं सकते। रोज़ इस्तेमाल होने वाले FMCG प्रोडक्ट जैसे साबुन, शैम्पू, ये सब भी चुपचाप महंगे हो रहे हैं। चुपचाप इसीलिए क्योंकि उनके दाम नहीं बदले पर कुछ और बदल गया। क्या है अमेरिका ईरान वॉर और कॉन्डम्स का कनेक्शन? हाय, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। Brought to you by Candid and Saluja Gold. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्डम बनाने वाली कंपनी कैरेक्स ने वार्निंग दी है कि वो अपने प्रोडक्ट्स के दाम 30% तक बढ़ा सकती है और अगर ईरान वाला वॉर ऐसे ही चलता रहा, सप्लाई चेन ऐसे ही बिगड़ती रही तो ये बढ़ोतरी और भी ज़्यादा हो सकती है। कंपनी के CEO गो मियाकियात ने कहा कि जैसे ही वॉर शुरू हुई उनकी लागत तेज़ी से बढ़ गई और कैरेक्स कोई छोटी कंपनी नहीं है कि हर साल 5 बिलियन से ज़्यादा कॉन्डम्स बनाती है और ड्यूरेक्स और ट्रोजन जैसे बड़े ग्लोबल ब्रांड्स को सप्लाई करती है। अब सवाल है कि ईरान की वॉर और कॉन्डम का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है ग्लोबल सप्लाई चेन का। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के एयर स्ट्राइक्स के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों को टारगेट करने की धमकी दी, जिससे पूरा रास्ता लगभग बंद जैसा हो गया है। उसके बाद ब्लॉकेड चल रहा है। यही वो रास्ता है जहाँ से दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और LNG गुजरता है, नेचुरल गैस। जब ये रास्ता इफेक्ट होता है तो सिर्फ पेट्रोल ही महंगा नहीं होता, तेल से जुड़ी हर चीज़ महंगी होने लगती है। कैरेक्स के प्रोडक्ट्स ऐसे मटेरियल से बनते हैं जो तेल से जुड़े होते हैं। लेटेक्स यानी वो मटेरियल जिससे कॉन्डम बनता है, उसे सुरक्षित रखने के लिए अमोनिया लगता है और लुब्रिकेशन के लिए सिलिकॉन बेस्ड मटेरियल लगता है और ये दोनों चीज़ें पेट्रोकेमिकल से बनते हैं। पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल होते हैं जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस से बनते हैं। इन्हें रिफाइनिंग और क्रैकिंग जैसे प्रोसेस से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है। फिर इन मॉलिक्यूल से प्लास्टिक, फाइबर, रबर, डिटर्जेंट और मेडिसिन जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। इसीलिए जैसे ही तेल की सप्लाई में प्रॉब्लम होती है, वैसे ही कॉन्डम बनाने की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। ऊपर से शिपिंग में देरी होना, फ्रेट मतलब माल ढुलाई की कॉस्ट बढ़ना, सप्लाई की कमी होना, हालात और ख़राब हो गए हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिर्फ सप्लाई नहीं, डिमांड भी बढ़ गई है। कंपनी के मुताबिक इस साल कॉन्डम्स की डिमांड करीब 30% बढ़ी है और इसकी वजह काफ़ी सीधी है। जो CEO हैं उनका कहना है कि जब भविष्य अनिश्चित लगता है, लोग ज़्यादा सावधान हो जाते हैं। अगर अभी बच्चा हो गया तो एक और इंसान का पेट भरना पड़ेगा, ये सब लोग सोचने लगते हैं और समय में रिस्क कम लेना चाहते हैं। इसीलिए ये था कनेक्शन। अब बात करेंगे कि खाना कैसे महंगा हो सकता है। खेती के लिए लगता है यूरिया और भारत 2 महीने पहले जिस रेट पर यूरिया खरीद रहा था ना, उससे 2 गुने दामों पर आज खरीद रहा है। इतना बड़ा बदलाव सिर्फ ईरान और US वॉर के चलते। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत एक टेंडर में रिकॉर्ड 25 लाख मीट्रिक टन यूरिया इंपोर्ट करने जा रहा है। ये खरीद लगभग 2 महीने पहले की कीमत से 2 गुने दर पर हो रही है, ऐसा रिपोर्ट में बताया गया। इंडियन पोटैश लिमिटेड यानी IPL ने 15 लाख टन यूरिया $935 प्रति टन की रेट पर और इसके अलावा 10 लाख टन यूरिया $959 प्रति टन की रेट से खरीदा है। असली खेल कंपैरिजन से सामने आया। इससे पहले भारत के राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के टेंडर में यही यूरिया 508 से $512 प्रति टन के आसपास मिल रहा था, यानी अब कीमत लगभग 2 गुनी हो चुकी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा यूरिया इंपोर्टर है और 2025 में वो करीब 10 मिलियन टन यूरिया इंपोर्ट करने वाला है। ऐसे में जब इतनी बड़ी मात्रा इतने महंगे दाम पर खरीदते हैं तो इसका सीधा असर सरकार के फर्टिलाइजर सब्सिडी बिल पर पड़ता है, क्योंकि सरकार किसानों को कम दाम पर खाद उपलब्ध कराती है हमारे देश में। इसीलिए फर्टिलाइजर सब्सिडी एक बहुत बड़ा, जिसे कई लोग अर्थशास्त्री ऐसे भी बोलते हैं कि सरकार की जेब में जो छेद है वो फर्टिलाइजर सब्सिडी का होता है। इसका एक और असर भी है। भारत ने तो अपनी सप्लाई सिक्योर कर ली, लेकिन अब बाकी देशों को खाद के लिए और ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोड्यूसर्स ने अपनी बड़ी सप्लाई पहले ही भारत को कमिट कर दी है। मतलब साफ है, वॉर सिर्फ शहरों की महंगाई तक नहीं है, वॉर खेत तक भी पहुंच चुकी है। अगली ऐसी चीज़ जो आप सोचेंगे ये कैसे महंगी हो सकती है, वो है डाइपर्स, कपड़े, सैनिटरी नैपकिन्स। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कॉन्फ्लिक्ट का असर एक नहीं 3 अलग अलग तरीकों से देखने को मिला है। पहला तो है रॉ मटेरियल की सप्लाई का झटका, मतलब जो कच्चा माल लगता है किसी चीज़ को बनाने में। कई इंडस्ट्रीज इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स पर निर्भर हैं, लेकिन अब उनकी अवेलेबिलिटी कम हो गई है क्योंकि शिपिंग कंटेनर्स की लागत बढ़ गई है, क्योंकि शिप होके बहुत सारा सामान आता है। दूसरा है मार्केट का इम्पैक्ट।
जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूरोप ने CBAM जैसे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं। मतलब कि अगर यूरोप में कोई सामान आ रहा है, जैसे इंडिया से काफ़ी कुछ यूरोप एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उस सामान को बनाने में कितना प्रदूषण निकला वो सब भी एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन के तौर पर यूरोप लगाता है। इसके बाद कई इंडस्ट्रीज़ ने वेस्ट एशिया को एक बड़े मार्केट के तौर पर देखना शुरू किया था, लेकिन वहीं पर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, सामान कैसे पहुँचे। तीसरा गहरा असर है फ्यूल और फीड स्टॉक सप्लाईज पर। हमने आपको खर्चा पानी के पहले के एपिसोड्स में बताया है कैसे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, ब्रास इंडस्ट्री कितनी जगहों पर क्योंकि मशीनें नहीं चल पा रही हैं, क्योंकि LPG नहीं है या फिर नेचुरल गैस नहीं है। तो वेस्ट एशिया में चल रहे इस कॉन्फ्लिक्ट ने एनर्जी और कमोडिटी प्राइस को ऊपर धकेल दिया है, और इसका जो रिपल इफेक्ट है वो अब ऑयल गैस से कहीं आगे जा चुका है। भारत में टेक्सटाइल्स, माइनिंग, स्टील इन जैसे सेक्टर्स पर भी दबाव दिखने लगा है। यह असर सीधे नहीं बल्कि सेकंड और थर्ड ऑर्डर इफेक्ट के जरिए दिखता है, जैसे जिनमें फ्यूल कॉस्ट, पेट्रोकेमिकल, फीड स्टॉक केमिकल, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए मतलब जितना भी ईंधन आ रहा है किसी भी तरह का, उसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो हर चीज़ के प्रोडक्शन में भी प्रॉब्लम आ गई है। केमिकल सेक्टर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल केमिकल मार्केट से सिर्फ एक हफ्ते में 73 कमोडिटीज़ के दाम बढ़ा दिए। अब आप कहेंगे कि मैं केमिकल सेक्टर की बात क्यों करी, क्योंकि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं वो केमिकल फॉर्मुलेशन से बनी हो, चाहे वो ये पेन हो या फिर ये रिमोट हो या आपके फ़ोन का कवर हो, कुछ भी। तो केमिकल सेक्टर के एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट ने ग्लोबल केमिकल मार्केट्स में सिर्फ एक हफ्ते में 73 कमोडिटीज़ के दाम बढ़ा दिए, जिनमें से कुछ 60% से ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। भारत की स्थिति इसमें और भी क्रिटिकल इसलिए है क्योंकि वेस्ट एशिया पर क्रूड ऑयल के लिए हम 50% से ज़्यादा, LNG के लिए भी 50 से 55% से ज़्यादा, और एथिलीन ग्लाइकॉल, पॉलीमर्स, मेथनॉल और फर्टिलाइज़र जैसे इनपुट्स के लिए भी हम काफ़ी हद तक डिपेंडेंट हैं। अब इसका सीधा असर उन केमिकल्स पर दिख रहा है जो रोज़मर्रा के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैलिक एनहाइड्राइड जो ऑटोमोटिव और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ होता है, प्लास्टिक्स जिससे बनते हैं, उसके दाम करीब 61% बढ़ गए। एथिलीन जो पॉलीएथिलीन, PVC और पॉलीस्टाइरीन जैसे प्लास्टिक्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, उसके दाम 35% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। और आपको मालूम ही आपके आसपास ऑलमोस्ट हर चीज़ में प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है। एक्रिलिक एसिड जो कि एडिसिव्स, पेंट्स, कोटिंग, हाइजीन प्रोडक्ट जैसे डायपर, सैनिटरी नैपकिन्स, टेक्सटाइल्स में इस्तेमाल होता है, उसके दाम भी 30% से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो आप एक तरीके से देखें तो डायपर कोई एक सिंपल प्रोडक्ट नहीं है, उसमें इस्तेमाल होने वाली कई लेयर्स और मटेरियल्स होते हैं जो पेट्रोकेमिकल से बनते हैं, और पेट्रोकेमिकल बनता है क्रूड ऑयल से, और वो सब सप्लाई प्रॉब्लम आपको पता ही है। इसके साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर में भी कॉस्ट का प्रेशर बढ़ रहा है। टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में क्या क्या लगता है, डाइंग होती है, ब्लीचिंग होती है, फिनिशिंग होती है, ये सारे काम होते हैं, काफ़ी एनर्जी इंटेंसिव होते हैं। जैसे ही फ्यूल और पावर की कीमत बढ़ती है, इन प्रोसेसेस की ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इसके अलावा जो टेक्सटाइल केमिकल्स होते हैं और डाइज होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल पर ही डिपेंडेंट है। इनके दाम हाल ही में 50% तक बढ़ चुके हैं। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, इनके प्राइसेस चुपचाप बढ़ रहे हैं। मतलब इनके पैकेट पर अभी MRP में तो कोई इतना बड़ा चेंज नहीं देखने को मिल रहा, पर अंदर सामान धीरे धीरे कम हो रहा है। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। अंदर का प्रोडक्ट कम कर दिया, पूरे पैकेट का दाम उतना ही है, तो महंगा तो अब पड़ ही रहा है। क्या आपके आसपास पिछले कुछ हफ्तों में आपने ऐसी चीज़ें देखी हैं जो महंगी हो गई हों? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आज का खर्चा पानी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।